Hello students, welcome back to our maths class. Today I am going to explain you chapter number 8, Mapping Your Way of NCERT Maths class 5th. Here we will learn more about directions and map. तो स्टार्ट करते हैं. आशी is going to India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her school. आशी जो है इंडिया गेट गई हुई है, किस लिए? रिपब्लिक डे की जो परेड होती है लाल किले पर, उसको देखने के लिए. एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हेयर समथिंग अबाउट द इंडिया गेट. जैसे ही सब बच्चे बैठ गए, इसके बाद उन्होंने लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट सुना. तो अनाउंसमेंट क्या था कि टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट. जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो हैं, उनके राइट साइड में क्या है? इंडिया गेट है. दिस वॉज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जो पहले विश्व युद्ध के दौरान जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनकी मेमोरी में इंडिया गेट को बनाया गया. तो फिर और आगे लिखा हुआ है, देखिए, दीज आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग इन बोथ साइड ऑफ राजपथ. ये जो आपको दिख रहा है सेंटर में, ये हमारा क्या है? राजपथ है. और परेड यहाँ से होकर के निकलती है और लोग जो होते हैं इस राजपथ के दोनों साइड बैठे रहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं बच्चे. सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट. बच्चे कह रहे हैं कि सर ने हमें बताया था कि राष्ट्रपति भवन जो है वो इंडिया गेट के कहाँ है? जस्ट सामने होता है. ठीक है. और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये इंडिया गेट है, तो इसके सामने जो दिख रहा है वो क्या है? राष्ट्रपति भवन. तो ये बच्चे यहाँ पर कुछ इशारा करके और बता रहे हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर एक फोटोग्राफ जो है हेलीकॉप्टर से लिया गया है. ठीक है. ये टॉप व्यू है इसका. वो साइड में इसका मैप दिया हुआ है. तो हमें क्या करना है? देखिए, यू कैन सी राजपथ द रोड विच जॉइन द इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन. इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है, ये ठीक है, ये इंडिया गेट है. और ये जो सामने दिख रहा है, ये आपको पूरी बिल्डिंग, ये है राष्ट्रपति भवन. और ये जो रोड आपको दिख रही है सेंटर में, ठीक है, तो ये जो रोड इसको ज्वाइन करती है, उस रोड को हम कहते हैं राजपथ. ठीक है. तो हमें यहाँ पर एक इसका टॉप व्यू और इसका मैप दिया हुआ है. फिर हमसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं. मैच द मैप एंड द फोटो. सबसे पहले हमें क्या करना है? फोटो को मैप से क्या करना है? मैच करना है. तो किन किन चीज़ों को करना है? देखिए, हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी. क्या आपने कभी अपने शहर का नक्शा वगैरह कुछ देखा है जहाँ पर आप रहते हैं? ठीक है. तो ये जो है आपको मैप नंबर 1 दिया हुआ है और साइड में एक ये फोटो दी हुई है. तो आपको क्या करना है? इसमें इंडिया गेट कहाँ है ये फाइंड आउट आपको पहले करना है. ठीक है. तो देखिए हम इस मैप से इसको मैच करेंगे. ठीक है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? राष्ट्रपति भवन से. तो ये है राष्ट्रपति भवन यहाँ पर और ये है राष्ट्रपति भवन. ठीक है. मैप में तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा. इसके बाद आपको एक ये बीच में ये रोड जाती हुई दिख रही है, आपको अपनी बुक में सही से दिख पाएगा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विजय चौक. तो हम क्या करेंगे? ये विजय चौक को यहाँ पर मैच कर देंगे. ठीक है. ये होगा हमारा विजय चौक. फिर ये देखिए दूसरा रास्ता आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है रफ़ी मार्ग. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, ये रास्ता जो गया हुआ है ये है क्या? जनपद. ठीक है. हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? जनपद तक पहुँच चुके हैं. फिर आपको ये जो रोड दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली आपको इसमें भी दिख रहा होगा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा रोड? मानसिंह रोड. ठीक है. तो ये हो गया हमारा मानसिंह रोड. तो देखिए मानसिंह रोड से जस्ट अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर बनी हुई है ये बिल्डिंग. और देखिए थोड़ा सा आगे आएंगे तो इस बिल्डिंग में ये आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा. ठीक है. इस तरीके से हेक्सागोनल टाइप में. तो उसको देख लेंगे यहाँ पर है. तो ये तो हो नहीं सकता इंडिया गेट, क्योंकि ये तो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर में जो दिया हुआ है ये पार्ट है. तो हमारा इंडिया गेट कहाँ हो जाएगा? ये हमारा इंडिया गेट हो जाएगा ये जो आपको ये डॉट दिख रहा है एक और यहाँ पर, ये है हमारा इंडिया गेट. राइट. फिर हमसे और भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है. सम रोड्स आर शोन इन द पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो. तो रोड तो हमने ऑलरेडी मिला ही चुके हैं. देन नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन द वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट. अब देखिए आपको कहाँ जाना है? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाना है. तो आपको रास्ते में कितने रोड को क्रॉस करना होगा? तो देखिए कौन कौन से रोड आएंगे हमारे पास? रफ़ी रोड, जनपद, मानसिंह रोड. ठीक है. तो 3 रोड के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है. कौन से में? क्वेश्चन नंबर 3 में. कौन कौन से रोड हमने क्रॉस किए? हमने क्रॉस किया रफ़ी रोड. ठीक है. देन हमने जनपद, आफ्टर दैट मानसिंह रोड. मानसिंह रोड. ठीक है. रोड की बात हुई थी इसलिए हमने रोड का नाम लिखा.
यहाँ पर ये आप बोलेंगे ये विजय चौक दिया हुआ है, ठीक है। इस रोड का कोई नाम नहीं है, लेकिन इस जो स्क्वायर होता है इसका नाम है, ठीक है। तो इसलिए हमने रोड को इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है कि लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1 कैन यू सी इन दिस फोटो। तो आपको इस पिक्चर में जो मैप दिया हुआ है इसमें एक जगह नेशनल स्टेडियम, ठीक है, ये मार्क दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या आपको इस फोटो में ये नेशनल स्टेडियम दिख रहा है क्या? देखिए देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इंडिया गेट है, ये डॉट हमारा इंडिया गेट था। तो ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको, ये हमारा हेक्सागोनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 6 रोड गए हुए हैं इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। और इसको हम हेक्सागोनल स्क्वायर या सेंटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए आप, ये हमारा नेशनल स्टेडियम यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको? नहीं, क्योंकि इस रोड से जब हम आगे जाएंगे तब हमको नेशनल स्टेडियम मिलेगा। तो यहाँ पर इस रोड से जब हम आएंगे तब आगे इस तरफ जो होगा वहाँ होगा नेशनल स्टेडियम। तो यहाँ पर हमें ये नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में उनमें बोला था कि क्या आप देख पा रहे हैं, फिर क्या लिख देंगे, नो, ये आंसर हुआ है, ठीक है। नो क्यों लिखा? क्योंकि हमको मैप में दिख रहा है लेकिन फोटो में नहीं दिख रहा है, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अगर जो हमारा हेक्सागन हमको दिया होता है इंडिया गेट के पास, उसको अगर हम जूम करें तो जूम करने के बाद थोड़ा सा मैप अगर बड़ा हो जाएगा तो हमें इस तरीके से ये दिखने लगेगा, ठीक है। मैप नंबर 2, इससे पहले हमने मैप नंबर 1 की स्टडी की, तो मैप नंबर 2 हमारा कुछ इस तरीके से है। तो देखिए ये येलो पार्ट आपको दिख रहा होगा सेंटर में, इसके बारे में हमने आपको अभी बताया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। और इंडिया गेट के पास जो ये प्लेस है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हेक्सागन, राइट। अब देखिए जब हमने इस मैप को जूम किया तो मैप 1 में जो चीज़ें हमको नहीं भी दिख रही थी वो भी हमको इसमें दिख रही हैं, जैसे कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग है, ठीक है। फिर ये चिल्ड्रंस पार्क है, ठीक है, भंडारा रोड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर शो हो रही हैं। और देखिए नेशनल स्टेडियम भी यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो अब हमसे कुछ क्वेश्चंस इस शेप से, इस मैप से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो हमें इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो देखिए ये हेक्सागन की बात हमने की अभी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हेक्सागन। तो हमें अब क्या फाइंड करना है मैप में, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड द चिल्ड्रन पार्क बी। क्या बोला उन्होंने कि अगर आप राजपथ पर चल रहे हैं, ठीक है, ये राजपथ है, आप इस पर चल रहे हैं, आप इंडिया गेट से निकले, वो निकलने के बाद आप यहाँ पर आ गए, तो आपके कौन से साइड में चिल्ड्रंस पार्क है? देखिए इस साइड है, तो लेकिन अभी हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमको लेफ्ट साइड दिख रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन जब आप उस तरफ से आओगे तो ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ऑन द राइट साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, राइट साइड में मिलेगा ना। आपको यहाँ से लेफ्ट दिख रहा होगा, लेकिन जब उधर से आएंगे तो आपको ये कौन सा दिखेगा, राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रोड मेक बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। अब इनमें से कौन कौन से 2 रोड सबसे बड़ा एंगल बना रहा है, मानसिंह रोड, शाहजहां रोड, ठीक है। चलिए देखते हैं मानसिंह रोड और शाहजहां रोड को कहाँ पर है। तो ये रहा, देखिए ये मानसिंह रोड, ये शाहजहां रोड, और ये हमारा बन रहा है यहाँ पर एक एंगल। अब एंगल के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पहले पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो भी हमने बना के रखी हुई है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए ये यहाँ पर जो एंगल हमको दिख रहा है ये लेस देन 90, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्यूट एंगल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, द एंगल वे फ्रॉम द इंडिया गेट। तो अशोक रोड और मानसिंह रोड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पर, इंडिया गेट से दूर। तो देखिए ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट से आप ये जाएंगे तो ये मानसिंह रोड है और ये आपका अशोका रोड है। तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है और ये हमारा एक्यूट एंगल था तो ऑब्वियस है, और ये हमारा लेस देन और ये हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और देखिए ये वाला एंगल इससे बड़ा है। चलिए थर्ड ऑप्शन भी हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सी इज जनपद एंड राजपथ। ये रहा हमारा जनपद और ये रहा राजपथ। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है ना। राइट एंगल क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल, ये था हमारा एक्यूट एंगल, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो तीनों में से बड़ा एंगल कौन सा हो जाएगा, मानसिंह रोड एंड अशोक रोड वाला। तो हम उस पर टिक कर देंगे, मानसिंह रोड एंड अशोक रोड, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द अबव पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। इनमें से कौन सा रोड जो है राइट एंगल पर कट हो रहा है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया जस्ट कि जनपद और राजपथ जो है कितने डिग्री के एंगल बना रहा है, 90 डिग्री के एंगल में। तो हम क्या लिख देंगे, जनपद एंड राजपथ।
So we will write here Janpath and Rajpath. Okay. So this is our part number 1. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ. थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम.